जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपको बायोलॉजी में पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड, जिसका आज तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको उसका बेसिक बताया पहले पार्ट में। दूसरे में बताया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। आज हम लेकर आए हैं इसके कार्य और इसे लसिका के बारे में, और इसके क्या हो सकते हैं, अनुवांशिकता रोग है, कैसे है, खोज करता है, जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में, और इसके आगे भी जितना चीज़ें हैं सारी चीज़ें लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रक्त के कार्य। रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त का कार्य होता है पचे भोजन का परिवहन करना, यानी जितने भी भोजन हम खाते हैं उन पचे हुए भोजन का क्या करता है? परिवहन। परिवहन का मतलब होता है उसको ले जाना या ले आना। हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का भी परिवहन करना किसका कार्य है? रक्त का। यानी रुधिर का कार्य हार्मोन्स का भी परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का भी परिवहन करना होता है। इसमें उत्सर्जी पदार्थों का भी निष्कासन करना होता है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी न हो उसे क्या कर देता है? उत्सर्जित। उसे भी ले जाने या ले जाने का कार्य करता है कौन? रक्त। तापमान का नियंत्रण भी किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से। हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है किसके वजह से? रक्त की वजह से। रक्त की वजह से अगर हमारा जैसे कभी कभी बुखार हो जाता है, बुखार होने पर क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर या बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होता है? मलेरिया में क्या होता है? स्प्लीन यानी प्लीहा, प्लीहा को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है? तापमान गिर जाता है। तो अगर पूछा जाए मलेरिया किसको प्रभावित करता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा को प्रभावित करता है, जिसमें तापमान क्या होता है? गिर जाता है। आगे हम चलते हैं लसिका पर। लसिका क्या होता है? लसिका हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। लसिका हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। लसिका हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाता है। जैसे यह लसिका जो होता है यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाता है। इसमें यह शरीर को संक्रमण से बचाता है। यानी लसिका का कार्य क्या है? शरीर को संक्रमण यानी रोगों से बचाने का कार्य कौन करता है? लसिका करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में तथा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में तथा ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। ऑक्सीजन, क्योंकि जब यह किधर से होकर जाता है? कोशिकाओं से होकर जब हृदय की तरफ जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यह घाव को भरने का भी कार्य करता है। यदि हमारे शरीर में कहीं भी कट लग जाए या फिर कहीं किसी प्रकार से चोट लग जाए, उससे ब्लड बाहर निकलने लगे, तो उसको भरने का कार्य कौन करता है? लसिका का कार्य होता है। पोलियो जो होता है वह किसको प्रभावित करता है? लसिका को ही प्रभावित करता है। पोलियो हमारे शरीर में होता है। पोलियो का मतलब होता है, अब तो भारत में पोलियो पूर्णतः खत्म हो गया है। रक्त का थक्का बनना, यानी कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का कैसे बनता है? कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का बनता है। जैसे आपके शरीर में कहीं कट गया और उसके 2 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे वहां पर एक परत बन गई होगी शरीर पर, जिस स्थान पे कटा होता है, और वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है रक्त का थक्का बनना। इसे क्लॉटिंग भी कहा जाता है। थक्का बनने की क्रिया को कैस्केल प्रोसेस कहा जाता है। यानी जो थक्का बनाने की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? कैस्केल प्रोसेस कहा जाता है। आगे आता है हेमरेज। आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज क्या होता है?
ब्रेन हैमरेज का मतलब यही होता है कि शरीर मस्तिष्क में जो नसें पाई जाती हैं उनमें जाकर ब्लड जम जाता है या फिर जमने की वजह से नसें फट जाती हैं, उसी को बोला जाता है ब्रेन हैमरेज। और ब्रेन हैमरेज या हेमरेज किसके वजह से होता है? विटामिन के वजह से ब्रेन हैमरेज होता है, जिसमें नसों का क्या हो जाता है? फट जाती है, नसें फट जाती है। रक्त में हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एक हेपरिन नामक प्रोटीन रक्त हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिससे क्या होता है? रक्त को जमने से रोकता है। यानी शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड पाया जाता है वह शरीर के अंदर जमता नहीं, वह कंटिन्यू तरीके से चलता रहता है। यह किसके माध्यम से होता है? हेपरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। हेपरिन जैसे ही शरीर के अंदर है तब तक तो सही है, तब तक वो जमता रहेगा। जैसे ही शरीर से बाहर आया तो यह हवा के संपर्क में आते ही यह निष्क्रिय हो जाता है, और जिससे यह क्या हो जाता है? फिर रक्त जम जाता है। हेपरिन के अंदर क्या होता है? इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग का मतलब होता है न जमना। एंटी क्लॉटिंग, क्लॉटिंग माने जमना और एंटी क्लॉटिंग माने न जमना। इसमें वायु के संपर्क में आते ही हेपरिन का कार्य क्या होता है? जमने की प्रक्रिया, मतलब वह अपना निष्क्रिय हो जाता है जो प्रक्रिया द्वारा। इसके बाद आता है हीमोफीलिया। आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों के शरीर पर अगर कट लग जाता है तो वह कुछ समय 2-5 मिनट के बाद वह जम ही जाता है, उसको कह सकते हैं जम जाता है। तो यहाँ पर लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर हो गया तो उसमें क्या होता है कि खून का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया में क्या होता है? खून का थक्का नहीं बनता। यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को होता है या जिस महिला को होता है, इससे क्या होता है? खून का थक्का नहीं बनता। यानी जिस स्थान पर शरीर में अगर कट लग गया तो वह कंटिन्यू ब्लड बहता रहेगा, यानी उसमें थक्का नहीं बनेगा। इसका सबसे पहला लक्षण देखा गया था एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी। इंग्लैंड की प्रथम महारानी, मतलब कह सकते हैं इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ, प्रथम बार यानी पहली बार उन्हीं में यह देखा गया कि हीमोफीलिया का लक्षण पाया गया था। आगे चलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि रक्त का कार्य क्या है, रक्त क्या करता, क्या है, परिवहन का कार्य करता है, यानी पचे हुए भोजन का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है, प्रोटीन का परिवहन करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है, तापमान नियंत्रण करता है। तो यह होता है रक्त का कार्य। इस प्लीहा में आपने स्प्लीन या फिर कह सकते हैं प्लीहा में क्या होता है? मलेरिया जब किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसमें क्या होता है? प्लीहा को प्रभावित करता है, यानी उस दौरान तापमान हमारा क्या होता है? डाउन हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद हमने देखा लसिका। लसिका के बारे में, लसिका एक तरल पदार्थ होता है जिसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह क्या करता है? लसिका कोशिकाओं से किधर की ओर जाता है? हृदय की ओर जाता है। यह शरीर के संक्रमण होने से बचाता है। शरीर के अंदर जो संक्रमण होता है उससे शरीर की रक्षा करता है। आगे चलते हैं। हेमरेज के बारे में भी हमने बताया कि हेमरेज कैसे होता है। विटामिन के की वजह से हेमरेज होता है। रक्त में क्या होता है? रक्त में ब्लड का नहीं जमना किसके कारण होता है? हेपरिन के कारण। शरीर रक्त में जो ब्लड पाया जाता है उसमें हेपरिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, प्रोटीन, जिसके वजह से ब्लड हमारा नहीं जमता। आगे हमने देखा कि हेपरिन को एंटीक्लॉटिंग भी कहा जाता है। यह वायु के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, जिससे ब्लड जम जाता है। हीमोफीलिया के बारे में हमने देखा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया का कार्य होता है खून का थक्का न बनना। यानी सबसे पहले हीमोफीलिया का मरीज कौन मिला था? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को पहली बार जो थी हीमोफीलिया की मरीज पाई गई थी। अब हम चलते हैं ब्लड ग्रुप की ओर। यानी हमने अभी तक सारी चीजें देख लिया, अब ब्लड ग्रुप कराते हैं।
ब्लड ग्रुप का मतलब होता है रक्त समूह, यानी व्यक्तियों के कितने रक्त समूह पाए जाते हैं। मुख्य रूप से रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? 4, लेकिन कुल मिलाकर कितने होते हैं? 33। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। यही रक्त समूह हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आरबीसी में प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है, क्या नाम है? ग्लाइकोप्रोटीन। आरबीसी में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया। क्या नाम दिया? एंटीजन। जो आरबीसी में पाया जाता है प्रोटीन, उसे क्या नाम दिया गया? एंटीजन। और एंटीजन में दो ही होते हैं, दो एंटीजन पाए जाते हैं हमारे ब्लड में, ए और बी। ए और बी दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर समूह एंटीजन और एंटीबॉडी। जैसे ए का एंटीजन क्या होता है? ए का एंटीजन ए ही होता है। ए का एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडीज उसका क्या होता है? बी। जो देखिए इसमें होता क्या है? ए और बी होते हैं। ए का एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, और बी का एंटीजन बी एंटीबॉडी ए। ऐसे ही होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे ए का एंटीजन क्या होगा? ए होगा, और एंटीबॉडीज क्या होगा? बी होगा। उसी प्रकार बी का एंटीजन क्या होगा? बी होगा, और एंटीबॉडीज ए होगा। और फिर यहां पर देखें तो ए बी का एंटीजन ए और बी होगा। ए बी का एंटीजन क्या होगा? ए और बी होगा। इसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है। इसमें ए बी वाले ग्रुप समूह वाले में एंटीबॉडीज क्या होती हैं? अनुपस्थित होते हैं। ओ होता है, ओ में क्या होता है? एंटीजन अनुपस्थित होता है। ओ वाले ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि इसमें एंटीबॉडीज ए और बी दोनों पाए जाते हैं। अब यहां पर आता है कि सर्वदाता सर्वग्राही किसे कहते हैं? यानी सर्वदाता, सर्वदाता मतलब जो सबको दान दे। सर्वदाता यानी सर्वदाता हम ओ को मानते हैं। ओ सभी को देता है अपना, तो इसलिए सर्वदाता किसे माना जाता है? ओ। और सर्वग्राही, सर्वग्राही, सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी को। सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी होता है। चलिए अब इसके आगे हम आरएच फैक्टर के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर की खोज कब हुई थी? 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया। आरएच फैक्टर की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। कब किया? 1940 ईस्वी में। यह एक प्रकार का एंटीजन है। आरएच फैक्टर एक प्रकार का क्या है? एंटीजन है, जिसमें सबसे पहले कहां पर कब खोज किया गया? सबसे पहले किसको देखा गया? एक रीसस नामक बंदर में देखा गया था। यानी सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था, जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं था। अब अगर हम देखें इसमें आरएच उपस्थित होता है, जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित होता है उसे आरएच पॉजिटिव बोला जाता है, और जिसमें आरएच उपस्थित नहीं पाया जाता उसे क्या बोला जाता है? आरएच निगेटिव। यानी जिस ब्लड में आरएच उपस्थित होता है उसे आरएच पॉजिटिव बोला जाता है, आरएच फैक्टर पॉजिटिव। और जिस फैक्टर में आरएच नहीं पाया जाता उसे क्या बोला जाता है? आरएच निगेटिव बोला जाता है। भारत में लगभग 95% ऐसे लोग हैं जिनमें क्या पाया जाता है? आरएच पॉजिटिव पाया जाता है। भारत में लगभग 95% ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें क्या पाया जाता है? आरएच पॉजिटिव। इसमें होता क्या है? आरएच पॉजिटिव होने या न होने से होता यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति यानी पुरुष, और अगर उसके अंदर आरएच पॉजिटिव पाया गया, क्या पाया गया? आरएच पॉजिटिव पाया गया, और एक महिला या मेल हो गया, और एक महिला फीमेल, उसे आरएच निगेटिव पाया गया, तो इससे होने वाली जो संतान होगी, पहली संतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी वह अच्छे से रहेगी या जीवित रहेगी। उसके बाद जितने भी संतान पैदा होंगे, या तो वे पैदा होते ही
मर जाएंगे या फिर वे मृत पैदा होंगे, या ज़्यादातर मृत पैदा होते हैं या पैदा होते ही क्या होंगे, मर जाएंगे, यदि कोई एक RH पॉजिटिव वाला हो और दूसरा क्या हो, RH निगेटिव वाला व्यक्ति हो, मतलब एक व्यक्ति हो एक महिला हो तब। ठीक है, समझ में आया। यानी अगर जैसे क्या होगा, ब्लड डोनेट करते समय यानी या फिर किसी भी व्यक्ति को ब्लड आधान करते समय यानी ब्लड चढ़ाते समय ध्यान न दिया जाए और उसमें देख लिया जाए कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, जैसे मान लीजिए RH पॉजिटिव को RH निगेटिव वाला व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया गया, उस दौरान क्या हो जाएगा, उस दौरान उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। आगे चलते हैं, रक्त आधान किसे कहते हैं। रक्त आधान का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को रक्त देना ही क्या कहलाता है, रक्त आधान। यानी कोई भी व्यक्ति हो उसे रक्त देना क्या कहलाता है, रक्त आधान। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री पर रखा जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। जो ब्लड बैंक में रखा जाता है हमारा ब्लड, वह कितने डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। आगे आता है कि एक व्यक्ति एक बार में कितने यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है। तो एक व्यक्ति एक बार में मात्र 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है, या फिर कह सकते हैं 200 ग्राम 200 ml, या फिर वह व्यक्ति 200 ml ब्लड डोनेट कर सकता है, या फिर कह सकते हैं 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है। सर्वदाता यानी ओ निगेटिव जो व्यक्ति होता है, जैसे जो व्यक्ति का जिस व्यक्ति का ब्लड ओ निगेटिव हो उस वक्त उसे क्या कहा जाता है, सर्वदाता। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा RH फैक्टर पाए जाते हैं। यानी ओ निगेटिव सर्वदाता होता है, यानी सभी प्रकार के ब्लड, चाहे जो भी ब्लड हो किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसमें ओ निगेटिव सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का ब्लड किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा RH पाए जाते हैं। दोस्तों देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, RH फैक्टर के बारे में हमने आसानी से बखूबी बताया। ब्लड से रिलेटेड जितने भी बनते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि इस वीडियो में जितने भी हमने 3 वीडियो बनाया, 3 वीडियो में हमने सारे जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वे सारे क्वेश्चन ताकि आप कर सकें, इसलिए हमने अच्छे से बखूबी आपको समझाया बताया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।